एक समय की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में एक बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। वह अपने विशाल आकार और अपार बल के कारण जंगल के सभी जानवरों में सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता था। उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था और वह अक्सर छोटे जानवरों को परेशान करता रहता था। हर दिन जब हाथी नदी पर पानी पीने जाता तो रास्ते में उसे चींटियों का एक बड़ा बिल दिखाई देता। उस बिल में ढेर सारी चींटियां रहती थीं जो अपनी मेहनत और अनुशासन के लिए पूरे जंगल में मशहूर थीं। वे हर दिन मेहनत करके अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा करतीं और मिलजुल कर रहतीं। लेकिन हाथी को यह देखकर बड़ा मजा आता कि छोटी-छोटी चींटियां उसकी एक हरकत से कितना परेशान हो जाती हैं। वह अक्सर उनके बिल के पास खड़े होकर अपनी सूंड में पानी भरता और फिर उस पानी को उनके बिल पर जोर से छिड़क देता। सारा बिल गीला हो जाता और चींटियां इधर-उधर भागने लगतीं। उनका मेहनत से इकट्ठा किया हुआ खाना भी भीगकर खराब हो जाता। चींटियों को यह रोज की बात हो गई थी, लेकिन वे क्या कर सकती थीं? वे न तो आकार में बड़ी थीं और न ही ताकत में। हाथी उनकी परेशानी पर जोर-जोर से हंसता और कहता, तुम छोटी-छोटी चींटियां, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हूँ। एक दिन सबसे समझदार और बुजुर्ग चींटी ने सभा बुलाई। उसने कहा, हाथी हमें हर दिन यूं ही परेशान करता रहेगा। अगर हमने कुछ नहीं किया, हमें अपनी एकता और बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। सब चींटियां हैरान होकर पूछने लगीं, हम इतनी छोटी हैं और वह इतना बड़ा है, हम उसका क्या कर सकती हैं? समझदार चींटी मुस्कुराई और बोली, हम भले ही छोटे हैं, लेकिन अगर हम संगठित होकर काम करें तो सबसे बड़े शत्रु को भी हरा सकते हैं। कल मैं उसे सबक सिखाऊंगी। अगले दिन हाथी फिर उसी रास्ते से गुजरा और हमेशा की तरह उसने चींटियों के बिल पर पानी छिड़क दिया। सारे चींटियां परेशान होकर इधर-उधर भागने लगीं, लेकिन इस बार वह समझदार चींटी चुपके से हाथी की सूंड से होते हुए उसके कान में घुस गई। जैसे ही वह हाथी के कान में पहुंची, उसने जोर-जोर से काटना शुरू किया। हाथी को तेज दर्द हुआ और वह तड़पने लगा। वह अपनी सूंड से कान को खुजलाने लगा, जोर-जोर से चिल्लाने लगा और इधर-उधर भागने लगा। लेकिन चींटी इतनी छोटी थी कि वह नजर भी नहीं आ रही थी। हाथी ने दर्द से कराहते हुए पेड़ों से सिर टकराना शुरू किया, लेकिन चींटी ने काटना बंद नहीं किया। वह दर्द से पागल हो गया और जमीन पर लौटने लगा। आखिरकार उसने हार मान ली और कहा, ओ छोटी चींटी, कृपया बाहर आ जाओ। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी तुम्हें या किसी और छोटे जीव को परेशान नहीं करूंगा। कृपया मुझे माफ कर दो। चींटी ने उसकी बात सुनी और बोली, अब तुम समझ गए ना कि आकार और ताकत से कोई बड़ा नहीं बनता। समझदारी और एकता से बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। यह कहकर चींटी बाहर आ गई और अपने बिल की ओर चली गई। हाथी ने उस दिन से अपना घमंड छोड़ दिया और सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। उसने कभी किसी छोटे जीव को परेशान नहीं किया और हर किसी से आदर से पेश आने लगा। शिक्षा 1, ताकत और आकार पर घमंड नहीं करना चाहिए। 2, बुद्धि और एकता से बड़ी मुश्किल को हल किया जा सकता है। 3, किसी को भी उसके आकार या स्थिति के आधार पर कमजोर या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। इस तरह चींटी ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से हाथी को उसकी भूल का एहसास दिलाया और जंगल में फिर से शांति और सौहार्द स्थापित हो गया।